वेलकम टू नॉलेज ग्राम। मैं सब इंस्पेक्टर रोशन कुमार। सभी को जय हिंद। हम आज बात करेंगे 1275 मेंस के ऊपर। 1275 मेंस की तैयारी के क्रम में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, दोनों चीज़ों को समझना होगा। उससे पहले हम समझते हैं कि आपके पास अभी से 1 महीने का समय है, जो कि बहुत कम है। इन 1 महीने के टाइम में आपको बहुत सारा चीज़ कवर करना है। तो उसके लिए 2-3 पॉइंट को सबसे पहले ध्यान रखना होगा, जिससे आप औरों से बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि सभी के लिए 1 महीने का ही समय मिला है, तो सबका रिजल्ट नहीं होगा। 1275 का 20 गुना रिजल्ट दिया गया है, और जो मेंस एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आएगा उसमें 5 गुना का रिजल्ट आएगा। तो 15 गुना जो स्टूडेंट है वो छटने वाले हैं। तो 5 गुना में आने के लिए आपको कुछ ना कुछ अलग, कुछ बेहतर करना होगा। तो उसको समझते हैं। सबसे पहले कम टाइम में जब ज़्यादा चीज़ों को कवर करना होता है तो आपको स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। वो स्मार्ट अप्रोच क्या है, समझेंगे इस वीडियो में। अगर आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा तैयारी करना है तो आपके पास जो संसाधन होने चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, वो सीमित होना चाहिए। सीमित होने से फ़ायदा यह होगा कि सीमित होने से आप उसका रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे और उन सारे सब्जेक्ट के ऊपर कमांड कर पाएंगे। और सबसे मेन पॉइंट जो ध्यान रखने वाली है कि 1 महीने का समय सबको मिल रहा है, लेकिन अगर 1 महीने के टाइम में आप कुछ टाइम बर्बाद करने लगे कुछ फालतू चीज़ पे, जैसे शादी का माहौल है और कुछ पार्टी वगैरह है, उन सब चीज़ में अगर अपना टाइम वेस्ट किए तो वो आपका नुकसान होगा। और इन सारे चीज़ों को आप टाइम बचा लिए तो आपका वो प्लस पॉइंट होगा और आपको औरों से बेहतर करने में आपकी मदद करेगा। यहाँ पे पीटी और मेंस दोनों में फ़र्क अगर समझे तो सबसे बड़ा फ़र्क ये होगा कि पीटी में जैसे ही 60-65 में रिजल्ट आपका हो गया, वो मेंस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यही जो पीटी में 60-65 में रिजल्ट हुआ है, इसी को कन्वर्ट आपको 80 प्लस में करना होगा। हम मेंस में टारगेट लेके चलेंगे कि 80 प्लस मार्क्स कैसे आएगा। मार्क्स बोलने का यहाँ पे मतलब सिर्फ हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जैसे 100 क्वेश्चन का जो एग्ज़ाम होगा, आपको 80 प्लस कैसे कवर करना है उस पर बात करेंगे। तो मेंस एग्जाम को समझे तो यहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, दोनों पॉइंट को समझेंगे। मेंस एग्जाम के सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन से बड़े चेंजेज हुए उसको समझते हैं। सबसे पहले पीटी का एग्जाम और मेंस के एग्जाम में बहुत फर्क नहीं है, लेकिन क्या फ़र्क है इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आपको मेंस एग्जाम के सिलेबस में क्या नहीं है। तो आपका जो करेंट अफेयर्स है मेंस एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। उसके बाद आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आपका वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जाएगा। 3 चीज़ें याद रखिए। यहाँ पे बोर्ड नहीं है कि मैं लिख रहा हूँ, हमारे बात पे गौर करिए। अगर पेन पेपर है तो उसको लिखिएगा। करेंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। अब बोलेंगे कई लोग कि एक आध क्वेश्चन आता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन में 80 प्लस का ही टारगेट है। मान लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन आ भी गया, वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आ भी गया, करंट अफेयर से एक क्वेश्चन आ भी गया, तो 3 क्वेश्चन छोड़ के मुझे बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन अगर उसको करने बैठ गए, पढ़ने बैठ गए, तो नुकसान पक्का होगा। आपका जो मेन्स एग्जाम होगा इसमें 2 पेपर होता है। एक कमेंट मैंने देखा था, उसमें बोले कि सर जो मेंस में 2 पेपर होता है सेम डे होता है क्या? तो इसका मतलब कि मेरा वीडियो को आप गौर से नहीं सुनते हैं, क्योंकि हर वीडियो में हम ये बात बताते हैं कि मेंस पेपर में 2 पेपर होता है, दोनों सेम डे होता है। तो मेंस पेपर में 2 पेपर होगा। सबसे पहले आपका हिंदी पेपर होता है, उसके बाद जनरल पेपर होता है। जनरल पेपर ही आपका मेन पेपर होता है। उससे पहले जो हिंदी पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है। वो चेक किया जाता है कि हिंदी आपको समझ में आता है कि नहीं आता। उसमें 100 क्वेश्चन जो होगा 30% मार्क्स क्वालिफाइंग होता है, 30% लाने होते हैं, और उसमें भी निगेटिव 0.2 होता है। अगर हम जनरल पेपर की बात करें तो यही मेन पेपर है, इसी को समझना है। क्या नहीं करना है हमने समझ लिया कि वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, सिलेबस में है क्या, उसको समझते हैं। अगर 100 क्वेश्चन का मेंस पेपर है तो सबसे पहले 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से रहेंगे। मैथ रीजनिंग से 20 क्वेश्चन। उसके बाद 20 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से रहेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, और 60 क्वेश्चन जो बचा आपका यही जीके से होता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स होते हैं। यहाँ तक समझ चुके हैं कि आपको क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है। तो इन सब सिलेबस को कवर करने के लिए आपके पास जो बुक लिस्ट होना चाहिए वो क्या समझते हैं। आपको सब्जेक्टिव एक बुक होना चाहिए, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव और सेट प्रैक्टिस। 3 ही तो काम करना है। सब्जेक्टिव पढ़ना है, उसका ऑब्जेक्टिव लगाना है, और फिर सेट प्रैक्टिस करना है। 3 चीज़ें करना है। तो अभी तक पीटी में आपने तो कुछ ना कुछ पढ़ा है, तभी आपका पीटी में रिजल्ट हुआ है। इसका मतलब आपके पास अगर लूसेंट का बुक है तो लूसेंट को पढ़ना है सब्जेक्टिव में।
अगर क्रॉन का बुक है तो क्रॉन का पढ़ना है, या फिर अगर आप एनसीईआरटी अभी तक पढ़ रहे थे, जो आता है महेश वर्णवाल का, दृष्टि का, कोई भी एनसीईआरटी जो आता है, अगर वो पढ़ रहे थे तो उसको फॉलो करना, अगर नहीं पढ़ रहे थे तो अभी उसको छूइएगा भी मत। तो सब्जेक्टिव में जो आपने पढ़ा, लूसेंट पढ़ा तो लूसेंट, और क्रॉन पढ़ा तो क्रॉन। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव की बारी। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे जो जरूरी है ना अभी, घटना चक्र। घटना चक्र का 4 बुक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यही आपका रिजल्ट दिलाएगा। घटना चक्र में सबसे पहले साइंस का एक बुक खरीदिए, जिसमें आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आता है। उसके बाद पॉलिटी का आता है, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी। 4 बुक आप खरीदिए और जितना बार रिवाइज कर सकते हैं आप करिए। सब्जेक्टिव पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव लगाना है, और एक सेट प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए, जो अभी मार्केट में अवेलेबल है किरण पब्लिकेशन का, जिसमें आपका 33 सेट है, जिसमें 20 जो प्रैक्टिस सेट है जो जनरल पेपर है उसका, और 13 हिंदी का है। यानी कि 20 प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे और 13 हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो हो जाएगा। इसके अलावा आपको सेट लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी आपको जो मैक्सिमम करना है ना, सब्जेक्टिव का बार बार रिवाइज करना है, और घटना चक्र का जो ऑब्जेक्टिव है उसको बार बार पढ़ना है। इतना ही करना है। अगर आप इतना सिलेबस को समझ लिए हैं तो आप खुद से चाहिएगा तो कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर कोई सब्जेक्ट में डाउट लग रहा है कि खुद से नहीं कर पाएंगे, तो आप किसी टीचर का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। अभी से ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपना सब्जेक्ट उठाइए, सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए और ऑब्जेक्टिव लगाइए, सेट प्रैक्टिस करिए। बाकी मैथ पे स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ और हिंदी पे, दोनों का अलग से वीडियो आएगा, उसको देख लीजिएगा। बाकी अभी वीडियो देखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप काम पे फोकस करिए। चलिए।